हाय एवरीवन, दिस इज ममता कक्कड़। वंस अगेन वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, आजकल हम बहुत सारे लोगों को एज अ गेस्ट पैनल अपने चैनल में मैं इनवाइट कर रही हूँ और आप लोगों के लिए बहुत सारी ढेर सारी जानकारियां लेकर आ रही हूँ कि लोगों ने किस तरीके से फॉर एवर लिविंग को ज्वाइन किया, किस तरीके से वो यहाँ तक पहुंचे और किस तरीके से वो अपने इस बिजनेस को घर बैठे ऑनलाइन ऑटोमेशन सिस्टम के साथ बिल्ड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आज के गेस्ट पैनल में मेरे साथ मौजूद है अलीशा, जो कि बरेली से हैं और एक स्टूडेंट हैं। वो बीएससी थर्ड ईयर में है और अपनी स्टडीज के साथ साथ वो फॉरएवर को ऑनलाइन बिल्ड कर रही हैं ऑटोमेशन सिस्टम के साथ। तो मैं अलीशा जी का वेलकम करूंगी और हम अलीशा जी से जानेंगे कि उनको क्या क्या चैलेंजेस आए फॉरएवर को आने से लेकर फॉरएवर को बिल्ड करने तक के से लेकर, और उन्होंने अपनी फैमिली से कैसे बात करी बिजनेस के बारे में, किस तरह उन्होंने स्टार्ट किया और किस तरीके से वो अब ऑटोमेशन से अपने बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक भी दिए हुए हैं, तो आप उन्हें एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होकर मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में और उसे ऑटोमेशन के साथ घर बैठे बिल्ड करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पर जाकर आप अपनी फ्री आईडी भी बना सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी अलीशा जी आपको। तो अलीशा जी, वेलकम है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे इनवाइट किया। एक मिनट। ओके। तो अलीशा, जैसा कि आप बरेली से हो और आप एक स्टूडेंट भी हो, है ना, और आप बीएससी कर रहे हो, जैसा कि मैं आपके बारे में जानती हूँ, थर्ड ईयर में हो, तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप एक ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हो पार्ट टाइम में। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हो अपने बिजनेस को? मतलब कैसे टाइम को मैनेज करते हो, शेड्यूल? जी। हाँ जी। वो तो पहली बात तो वो तो हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैनेजमेंट तो हमें ही करना है ना। तो वो हमें टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि जब हमें किसी चीज को करना है तो हम उसके लिए टाइम तो निकाल ही लेंगे, है ना। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये ऑब्जेक्शन देते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे स्टडी के साथ। तो उसके लिए क्या है कि पूरे टाइम तो हम स्टडी खुद ही नहीं करते हैं। हमें भी खुद पता है कि पूरे टाइम हम स्टडी करते नहीं है, कुछ ना कुछ फोन में स्क्रोलिंग वगैरह करते रहते हैं। तो उस स्क्रोलिंग को हटा के हम अपने टाइम को एक इफेक्टिव जगह यूज करें और अपनी स्किल्स के साथ अपने बिजनेस को ग्रो करें, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो वो फालतू का टाइम जो हम जहाँ पे यूज करते हैं उसकी जगह हम यहाँ पे यूज करें उस टाइम को, तो इस तरीके से हम अपने टाइम को इजीली मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे तो पढ़ाई के साथ साथ हम अपना बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं साइड बाय साइड। तो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे अलीशा जी कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनके ऑब्जेक्शंस आते हैं कि पेरेंट्स मना कर रहे हैं, मम्मी पापा नहीं मान रहे। तो क्या ऐसे ऑब्जेक्शंस आपके सामने भी आए थे? आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया या क्या सीन रहा फॉरएवर में आने का? कैसे आप पहुंचे जी। फॉरएवर तक? जी, वो तो है। रहता ये फैमिली तो मना करती है कि पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई के बाद बाद में टाइम ही टाइम है उसके बाद करना। हाँ, लेकिन बिल्कुल। अगर हम पढ़ाई के बाद करेंगे तो फिर वो उतना हम इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर कुछ और काम में लग जाएंगे। अगर पढ़ाई के बाद देखें कि बाद में करें, तो हम पहली बात तो खुद ही भूल जाएंगे कि हमें फॉरएवर भी करना था, कुछ सोचा था इस बारे में, है ना। तो पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स तो सपोर्ट तो करते ही हैं हर चीज में, पहली बात तो अगर हम उनको सही से समझाएं। क्योंकि ये हम्म। बिजनेस है, तो अगर हम उसको इनके बारे में अच्छे से समझाएं कि कैसे हमारी जो हमारे लिए इतना हेल्पफुल है, हमें जो है नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, यहाँ से न्यू स्किल्स हमारी डेवलप हो रही हैं, जो कि आजकल के टाइम में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो हमें डिजिटल वर्क करना आ रहा है, इसकी हेल्प से हम फॉरएवर के साथ साथ ये सब कुछ सीख रहे हैं। तो वो सब डिपेंड करता है कि हम कैसे फैमिली को बताते हैं इसके बारे में, कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये है तो ऑब्जेक्शन तो रहते ही हैं। और सबसे मेन कि मम्मी तो मान जाती हैं, है ना। लेकिन सही। फादर को मनाना थोड़ा प्रॉब्लम रहती है उसमें। लेकिन जब मम्मी को मना लिया तो फादर तो अपने आप मान ही जाएंगे।
ये है, बस मम्मी को अच्छे से मना लो। सही कहा आपने। मान ही जाते हैं, थोड़ा सा हमें उन्हें समझाने की जरूरत ही होती है। कौन से पेरेंट्स आते हैं कि उनके बच्चे आगे ना बढ़े। और हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर एक और राइज होता है, जैसे कि आजकल के स्टूडेंट्स, जैसे बहुत सारे लोग बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं, गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब। तो आपके हिसाब से क्या बेटर है, जॉब बेटर है या बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस? वैसे मैं आपको मतलब हमारी बात हुई थी तब मैं ये वाली बात रह गई थी बताने को, कि मैं जो है गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रही थी। अच्छा। जब वो फॉरएवर आई जी, उस टाइम पे मैं गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रही थी। अ, अच्छा। तो लेकिन हाँ, लेकिन पेपर लीक हो गया। और क्योंकि अच्छा। इस बार तो पेपर लीक हुए ही हैं। तो ओ। और हाँ, और इस बार मतलब मेरी अच्छी खासी तैयारी भी हो गई थी, लेकिन मैं जो है पेपर देने नहीं जा पाई, क्योंकि फैमिली में मतलब मेरे दादा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी उस टाइम। तो ओ। तो इस वजह से मैं जा नहीं पाई पेपर देने। तो मुझे हम्म। अब वो लगता है कि मतलब बढ़िया हुआ कि मैं पेपर देने नहीं गई, क्योंकि नहीं अगर गई। जॉब लग भी जाती जॉब लग जाती तो मैं शायद फॉरएवर की तरफ ध्यान भी नहीं देती, कि फॉरएवर वगैरह कुछ है भी, उसकी तरफ कुछ हाँ। ध्यान ही नहीं देती, क्योंकि फिर पूरा टाइम उसमें लग जाता मेरा। तो हम्म। मुझे एक तरफ से ये लगता है कि नहीं गई तो वो बढ़िया ही हुआ, क्योंकि ऊपर वाला जो देता है वो हमारे लिए सब बढ़िया ही करता है। सब बढ़िया ही करता है, तो सही कहा आपने। हाँ जी, तो उस तरीके से मुझे फॉरएवर मिली कि जब जॉब मतलब पेपर वगैरह नहीं दे पाई, तो मैंने सोचा फिर कुछ और कर ट्राई करते हैं जब ये नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने फॉरएवर के बारे में जो है सर्चिंग वगैरह किया, तब मुझे जाके फॉरएवर के बारे में पता चला। हम्म। फिर मैंने आगे और सर्च करा और फिर देन ज्वाइन करा। हम्म। तो आपके हिसाब से मतलब एक तरीके से ऑनलाइन बिजनेस ही बेटर है। आप जैसा कह रहे हैं कि अच्छा ही हुआ जो मुझे जॉब नहीं मिली या मैं जॉब में नहीं गई, चाहे गवर्नमेंट जॉब ही थी। अच्छा ही हुआ एक तरीके से हाँ आपके हिसाब से, है ना? तो जी। वो कहते हैं ना हाँ कि कुछ चीजें नहीं हो रही हैं तो उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई ही होती है, बट वो हमें उस समय नहीं समझ में आती कि उस समय क्या अच्छाई है। तो बाद हाँ में ही पता चलता है हमें, हमें नहीं पता ऊपर वाला क्या सोच के बैठा है हमारे लिए, सबके लिए। बिल्कुल। राइट, उस बिल्कुल टाइम सही तो कहा आपने। मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतना मैंने मेहनत क्यों नहीं करी और हुआ? पेपर नहीं कर पाए। जी। हाँ, क्यों नहीं हुआ कि क्यों नहीं हुआ, मेरे को हाँ जाना था, जॉब तो चाहिए ही थी। राइट, हाँ, बिल्कुल सही। दूसरी चीज ये भी लगती है कि गर्ल्स के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। बहुत ही तो धन्यवाद जी। बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो आपको लगता है कि आप ऑनलाइन बिजनेस करके अपना मतलब अच्छे से सेटल हो सकते हैं, आपको फॉरएवर में आकर के, राइट? तो बिल्कुल, इनिशियल, क्योंकि हाँ। क्योंकि ये है ना कि हम गर्ल्स को एक तो पहली बात बाहर जाने का इतना नहीं मिलता है मौका। और हम्म। और फॉरएवर को हम इजीली अपने घर के एक जो है रूम में आराम से कर सकते हैं, हम्म। और इतना ज्यादा जो है सेटअप वगैरह भी नहीं चाहिए। हम्म। तो हम आराम से इसको घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। तो और ये इसके लिए सब। मतलब एक तरीके से जी। और मुझे लगता है इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप फोन से ही कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लैपटॉप हो। आप घर बैठे हैं, ऑटोमेशन सिस्टम है, फॉरएवर में है, टीएलएफ क्रिएटर्स में है। तो आपको बहुत सारी चीजें इजीली मिल रही हैं। तो आज की डेट में फॉरएवर उतना मुश्किल नहीं रह गया जैसा कभी पहले हुआ करता था, कि बार बार ऑफलाइन मीटिंग्स करनी है, वो करना है। आज तो घर बैठे आप सब कुछ कर सकते हो, राइट? जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, तो मैं भी फोन से ही कर रही हूँ पूरे। हाँ। ओके, तो मैं ये जानना चाहूंगी अलीशा आपसे कि इनिशियली सबसे पहले फॉरएवर के बारे में आपको कैसे पता चला? आप खुद खुद कुछ ढूंढ रहे थे, ऑनलाइन सर्च कर रहे थे वर्क, या किसी ने बताया था, या स्क्रॉल करते करते कुछ सामने आ गया था? कैसे पता चला था आपको फॉरएवर के बारे में? स्टिल हो गया? मेरा स्टिल हो गया शायद। आ गया। सुना, मेरा क्वेश्चन सुन लिया था आपने? स्टिल हो गया था कैमरा थोड़ी देर के लिए। हाँ, स्टॉप हो गया था। क्वेश्चन सुना था, दोबारा बोलूं? दोबारा बोल दीजिए एक बार। ओके, मैं ये कह रही थी, तो ओके अलीशा जी, जैसा कि मैं ये जानना चाह रही थी आपसे, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने कहा आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, बट वो अच्छा ही हुआ कि नहीं हुआ। फिर फॉरएवर को आपने खुद सर्च किया, कुछ सर्च कर रहे थे ऑनलाइन बिजनेस, या फिर कुछ ऐसे स्क्रॉल करते करते आपके सामने फॉरएवर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, या फिर किसी ने बताया आपको? मतलब फॉरएवर के बारे में सबसे पहले कहाँ से पता चला आपको, कैसे पता चला? सबसे पहले तो वैसे मैं 10 से ही मैंने सर्चिंग स्टार्ट कर दी थी कुछ ऑनलाइन वर्क करने के लिए,
हम्म। क्योंकि मेरे जो एक भाई हैं वो भी ऑनलाइन ही वर्क करते हैं, तो उनको देख के मैंने जो है सर्च करना स्टार्ट करा कि मुझे भी कुछ ऑनलाइन करना है। तो 10th में ही मुझे फॉरएवर के बारे में पता चल गया था, लेकिन मैंने स्टार्ट नहीं करा क्योंकि 10th में तो हमारा बोर्ड होता है, तो उस पे ध्यान फोकस करना है पूरा मेन। तो इस वजह से मैंने 10th में स्टार्ट नहीं करा। फिर उसके बाद मुझे जो है 11th में भी मेरे पास दोबारा से फॉरएवर आई, लेकिन तब भी मुझे इतना समझ में नहीं आया फॉरएवर के बारे में, क्योंकि फॉरएवर हम्म। को समझना पहले वही एक बड़ी बात है। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर उसके बाद फिर बीएससी में मैंने दोबारा से मुझे फॉरएवर का ऑफर आया, मतलब अच्छा। इंस्टाग्राम के थ्रू ही मुझे फॉरएवर के बारे में दोबारा से पता चला, क्योंकि तब तक मैं भूल गई थी कि फॉरएवर भी मैंने कुछ देखा था। हम्म। तो वहां से मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला, सर्च वगैरह कर रही थी मैं ऑनलाइन वर्क रिगार्डिंग। हम्म। ओके। तो चलिए जी। फिर, मतलब इस तरीके से आप ऑनलाइन सिस्टम में आई, ऑनलाइन आपने बिजनेस स्टार्ट किया, फॉरएवर को स्टार्ट किया, और 2CC भी आपने किया अपनी तरफ से। तो पेरेंट्स को भी आपने मनाया धीरे धीरे। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे हमारी ऑडियंस है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे जो भी आज की डेट में आपको देखकर जरूर इंस्पायर हो रहे होंगे, और आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी कर रही होंगी। अभी इनका यूट्यूब चैनल भी है, अलीशा सैफी के नाम से। अलीशा सैफी के जी। नाम से आपका यूट्यूब चैनल। तो अलीशा सैफी का हाँ यूट्यूब चैनल भी है इसी नाम से, तो आप जाकर इनके चैनल को इन्हें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अब अगर आप इनके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिएगा जरूर, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, तो आप एक बार उन्हें जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आप फॉरएवर बिजनेस को मेरे साथ जुड़कर ऑटोमेशन सिस्टम के साथ बिल्ड करना चाहते हैं, वो भी घर बैठे हुए, तो आप अपनी फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पर जाकर आप अपनी फ्री आईडी भी बना सकते हैं, और मैं या मेरी टीम आपके साथ जरूर कनेक्ट करेगी, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तो हम अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अलीशा, जैसे आप मुझे एक थोड़ा सा ये और बता सकते हैं, जैसे कि तो अब आपको फॉरएवर में आके तो आई होप कि बहुत अच्छा ही लग रहा होगा, आप अपने बिजनेस को बिल्ड भी कर पा रही हैं। तो क्या देखती हैं अगले आने वाले 5 साल में आप फॉरएवर से लेकर अपने फ्यूचर को, अपने करियर को क्या देखती हैं, मतलब कहाँ होंगी आप, क्या क्या रहेगा फ्यूचर आपका फॉरएवर में आने के बाद, जी। अगले 5 साल? फ्यूचर तो मतलब तो मैं यही देखती हूँ कि आगे मतलब काफी कुछ मैं अचीव करने वाली हूँ फॉरएवर के थ्रू, हम्म। क्योंकि अभी भी मतलब अभी से ही मुझे दिख रहा है अपने अंदर काफी चेंजेस आए हैं, पर्सनैलिटी मेरी काफी डेवलपमेंट हुआ है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी अच्छी ग्रो हुई है मेरी, और साथ में जो है फॉरएवर में मेरी टीम भी बढ़ना माशाल्लाह से स्टार्ट हो गई है। तो मतलब काफी है जो लोग स्टार्ट। बोलो बोलो। तो मतलब काफी लोग हैं जो मतलब फॉरएवर को बीच में ही छोड़ देते हैं, तो लेकिन अगर हम बीच में ना छोड़कर सही प्लेटफॉर्म के थ्रू फॉरएवर को आगे कंटिन्यू करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, तो आगे वाला जो हमारा फ्यूचर है आने वाला वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि फॉरएवर जो हमें दे सकती है वो मतलब मुझे नहीं लगता कोई और प्लेटफॉर्म से हमें इतनी जल्दी मिल सकता है, और वो भी साथ में हमारे इतने सारे चेंजेस हमारे अंदर खुद आ रहे हैं, हमें खुद पता नहीं चलता कि हमारे अंदर कितनी सारी स्किल्स डेवलप हो रही हैं, और हम कितने सारे लोगों को भी चेंज कर पा रहे हैं। तो ये फॉरएवर हाँ, की ही पावर है। जी। और सही कहा साथ में हम आपने अपनी तो। पहचान भी बना पा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सही कहा फॉर आपने। फॉर के थ्रू जी यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं, सर ने इतना बढ़िया सिस्टम बना के दिया है, ऑटोमेशन सिस्टम, जिसके थ्रू हम वर्क कर रहे हैं। तो अगर हम एक सिस्टम से वर्क करते हैं तो हम आगे जो है डेफिनेटली ग्रो करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्ट करते हैं फॉरएवर लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं, तो उनको बीच में छोड़ने की बजाय क्या है, एक सही सिस्टम को चूज करना चाहिए, तो वो बिल्कुल आगे ग्रो करेंगे, वो भी जिस तरीके से हम सभी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर एक सिस्टम से काम किया जाए तो डेफिनेटली ग्रोथ मिलती ही मिलती है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों ना हो। और एक मैं आपसे ये और जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि अभी एक क्वेश्चन ना मेरे माइंड में आ रहा था, मैं भूल गई। हाँ, याद आ गया। जैसे आपने जैसा कि आपने कहा अलीशा जी, आपकी फॉरएवर में आकर आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव्ड हुई है, बहुत सारी स्किल्स आपने सीखी हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि क्या क्या स्किल्स आपने यहाँ पर सीखी हैं, और किन किन स्किल्स पर आप अभी काम कर रहे हो जो इम्प्रूव भी हो रही हैं डे बाय डे।
जी, तो सबसे पहले जो है कि मैं आपको बता दूं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो हम्म। इंट्रोवर्ट लोग हैं जो मतलब जल्दी दूसरों के साथ नहीं बात कर पाते हैं। हाँ। हेजिटेशन सबसे ज्यादा होती है, अपने अंदर यस। ही डाउट रहते हैं कि हम यस। किसी से सही से बात भी कर पाएंगे या नहीं। तो मतलब अब मैं आपके साथ और काफी लोगों के साथ में इजीली बात भी कर पाती हूँ। तो सबसे हम्म। बड़ी बात मेरे लिए यही है कि मैं मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बढ़िया हो रही है। और हम्म। साथ में एडिटिंग जो है यूट्यूब पे वर्क करना, क्योंकि मुझे जो है इस तरीके से काम करना था कि मैं अपना ब्रांड बना सकूं, लोग मुझे पहचाने। और तो इसी तरीके से जो है मुझे सिस्टम सर ने प्रोवाइड किया है, ऑटोमेशन सिस्टम, जिसके थ्रू हम इजीली वर्क कर पा रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। और गूगल से भी हमें लोग कनेक्ट करते हैं। कल ही जो है एक पर्सन ने गूगल से मुझे कॉल भी किया था। तो मतलब कर रहे हैं और पूरे एक सिस्टम से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मतलब इतनी सारी स्किल्स सर ने हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि कैसे हम अच्छी प्रॉपर एडिटिंग कर सकते हैं। पेड कंसल्टेशन है, लोग हमसे पूछते हैं कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। तो वो हमें सारी प्रॉपर नॉलेज भी मिल रही है प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मतलब अगर आप खुद स्टार्ट करेंगे तभी आपको खुद पता चलेगा कि कितना सब कुछ हम सीख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आपने बताया कि प्रोडक्ट के बारे में भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में हम कंसल्ट भी करते हैं, तो ये भी एक आई थिंक एक स्किल ही है किसी को कंसल्ट करना। जहां आपने बताया कि आप इंट्रोवर्ट थे, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, और आज आप कंसल्टेशन कर रही हैं, राइट? जी जी जी। तो बिल्कुल। आई मीन मुझे मतलब जहां तक मुझे समझ में आया, कम्युनिकेशन आपकी इम्प्रूव हो रही है, आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव हो रही है, आप कंसल्टेशन दे पा रही हैं, आप वीडियो मेकिंग और वीडियो एडिटिंग पर आ रही हैं, आप यूट्यूबर बन रही हैं। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें आपको मिल रही हैं जो शायद बीटेक में तो नहीं मिल रही होंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बीटेक में तो तो ये वो यही है कि एक किताबी ज्ञान ही दिया जाता है, वहां पे आपको ले देकर वहां पे बीटेक करने के बाद भी जॉब की तरफ ही डाइवर्ट होना है। बीएससी। बीएससी, सॉरी, जो बीएससी की तरफ आपने उससे भी फिर जॉब की तरफ ही डाइवर्ट होना है, यही मोटिव रहता है। हाँ, फिर बीएससी के बाद फिर एमएससी, फिर जॉब सर्च करो फिर जॉब किसी सर्च करो, कंपनी में। वही 5-6 साल के तो बाद फिर जॉब सर्च करो, और फिर जॉब 10 साल जॉब करने के बाद फिर लगता है कि वापस फॉर एवर में ही आ जाओ। वो 10 साल के बाद हाँ। घूम फिर के इंसान ना फिर यही सोचता है कि यार शांति चाहिए। तो हम्म। बहुत अच्छा डिसीजन है आपका कि आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही फॉर एवर को बिल्ड कर रही हैं, और अच्छे से घर बैठे हुए ऑनलाइन सिस्टम के साथ, ऑटोमेशन के साथ, और हमारी टीम का पार्ट बन के, सबसे बड़ी बात टीएलएफ के साथ जुड़कर आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। बहुत, मैं आपको बहुत बधाइयां भी दूंगी, और विश भी करूंगी कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो करें, सक्सेस हासिल करें अपनी लाइफ में। तो एट लास्ट में चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप आने वाले जो भी स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे हैं कि हमें फॉरएवर को ज्वाइन करना है और हमें करना चाहिए, बट वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन की वजह से, अपने डाउट्स की वजह से या सेल्फ डाउट की वजह से अटक रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? और आपकी उनके आई लिए तो थिंक मेरी यही। और आपकी टीम में आई जी थिंक ज्यादातर स्टूडेंट ही हैं। जी जी, स्टूडेंट भी हैं और साथ में मतलब हाउस वाइफ भी है। हाउस वाइफ भी जो है मेरे साथ कनेक्ट होके उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है। तो मतलब हाउस वाइफ भी कर रही हैं स्टार्ट मेरे साथ, और स्टूडेंट तो है ही। तो जो लोग जो हैं स्टूडेंट्स हैं या जो भी हाउस वाइफ हैं, उनके मन में ये डाउट है कि हम कर भी पाएंगे इस तरीके से काम घर बैठे, क्योंकि इस तरीके से कुछ उन्हें नॉलेज नहीं है, कुछ उन्होंने कुछ इस तरीके से वर्क किया नहीं है। तो उन्हें ये लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं कर पा रही हूँ तो आप लोग भी कर पाएंगे, क्योंकि मुझे भी इस तरीके की कोई नॉलेज नहीं थी पहले। ये सब कुछ मैंने यहाँ पे फॉरएवर में आके टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ यहीं पर सब कुछ सीखा है। और इतना अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। अगर हम खुद आलस करते हैं कि हमें आज काम नहीं करना है, लेकिन अदर लोगों को देख कर कि वो लोग किस तरीके से अच्छे से काम कर रहे हैं, तो दूसरों को देख के भी हमें मोटिवेशन आता है कि नहीं, हमें तो काम करना ही चाहिए। तो मतलब इन्वायरमेंट यहाँ का इतना अच्छा है। और दूसरा, अगर कोई डाउट है तो हम अब किसी भी पर्सन से पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे या फिर ममता मैम से भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट। और अपने डाउट क्लियर करिए और स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर ऐसे डाउट मन में ही रखेंगे तो वो तो मन में ही रहेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। क्योंकि अगर हमें कुछ करना है तो एक स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा। जब हम फर्स्ट स्टेप ले लेंगे तो बाकी स्टेप तो अपने आप हम आगे
चलते चले जाएंगे। तो वही है कि स्टार्टिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट होता नहीं है। तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे बाकी सब इजी हो जाएगा अपने आप। हम्म। फिर स्टॉप हो गया। तो बहुत बढ़िया लगा अलीशा आपसे बात करके। आपने जिस तरीके से हर क्वेश्चन का आंसर किया स्टूडेंट्स के लिए, और जितने भी होता है ना, एक सोसाइटी में बहुत सारी चीजें फैली हुई हैं कि स्टूडेंट्स काम नहीं कर सकते, स्टडी के साथ कैसे करेंगे, पैसे की ये है, और पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो आपने उन सब सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिए। बहुत सारे लोगों को क्लैरिफिकेशंस भी मिली होंगी कि स्टूडेंट्स भी पार्ट टाइम कर सकते हैं इस बिजनेस को, और घर बैठे हुए कर सकते हैं, ऑटोमेशन सिस्टम के साथ कर सकते हैं, और बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आप किसी, हम दोनों में से किसी के साथ भी कनेक्ट होना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं। अलीशा जी का भी चैनल है, अलीशा सैफी के नाम से। तो आप उनके चैनल पर जाकर भी आप उन्हें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उनके नंबर पर उन्हें कनेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ, मेरी टीम के पार्टनर, मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पर जाकर आप अपनी फ्री आईडी बना सकते हैं, और मैं या मेरी टीम आपके साथ जरूर कनेक्ट करेगी। और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो ही गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और तो अलीशा जी, एट लास्ट में आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाला, हमारी ऑडियंस को सारी चीजें क्लियर करी। तो चलते हैं फिर हम। आपका जी, आपका भी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करा। जी जी, ओके। तो चलिए फिर हम चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। बाय।